नसीम भाई, इरफान पठान काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं, हम तो सीरियस नहीं लेते, लेकिन मज़ा आता है उनको डिस्कस करने में, पता नहीं क्यों। उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तानी बॉलिंग हैज़ बीन टूथलेस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो क्या हमारे वाकई में जो हमारे शेर हैं उन्होंने ये मौका दे दिया है कि अब उनको बोला जाए कि बगैर दांत के शेर हैं? आप देखिए, ये इनका स्टेटमेंट मैंने देखा था, ये आया था साउथ अफ्रीका के मैच से पहले। जब पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से मैच हारी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम ने 340 रन 3 मरतबा बनवा दिए जब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे। वो ना 282 चेस करे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बचा सके, ना 270 कुछ रन जो है वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बचा सके। साउथ अफ्रीका के मैच के बाद लेकिन नसीम भाई न्यूजीलैंड से 400 खा लिए थे हमारे बॉलर्स ने, बिल्कुल भी याद है हमें। लेकिन यहाँ पे आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी बेहतरीन थी, उन्होंने भी 326 रन बनवाए और भी टीमें बनवाती रही हैं जिस तरह की भारत में पिचेस थी। ये बात अगर कही जाए कि अगर कहीं ना कहीं बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी तो हमारे बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। देखिए, सबसे बड़ा हमारी बॉलिंग का जो मसला दिखाई दिया ना कि जिसने आप शाहीन शाह अफरीदी ने कल 90 रन दिए थे तो जॉनसन ने आज 94 रन दे दिए इस पिच के ऊपर, 94 रन। शाहीन को भी छोड़ दिया पीछे, हालांकि जॉनसन बड़ी अच्छी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के, आज उन्होंने 94 रन दिए। यहाँ रन्स तो पड़ ही रहे हैं बॉलर्स को। लेकिन नजीम भाई, ये बात समझ नहीं आती ना कि हमारी बॉलिंग के लिए अच्छी नहीं है, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी नहीं है, इंडिया के लिए अच्छी क्यों है? फिर यही पिच है, यही प्लेयर्स हैं, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा है, उनके शामी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके दूसरे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो 5-5 विकेटें ले रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है। फ्रेशनेस है उनके अंदर, वो कंटिन्यूस क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर एक भूख दिखाई दे रही है। हमारे क्रिकेटर्स कंटिन्यू, देखे ना, जडेजा का गेंद ब्रेक हो रहा है, महाराज का गेंद ब्रेक हो रहा है, नवाज का गेंद ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? ये आतिफ भाई भी बताएंगे कि क्या उंगलियां ज़्यादा बॉलिंग करने की वजह से थक जाती हैं, उसकी वजह से, क्योंकि ये भी एक फिंगर स्पिनर थे, आतिफ भी ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन हमारी इस बॉलिंग में सबसे बड़ा रोल हमारे स्पिनर्स का रहा है। 7 मैचों में सिर्फ 10 आउट किए, एक एडम जैम्पा 19 आउट करके इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर दिखाई दे रहे हैं। हमने 7 मैच के लिए हमारे बॉलर्स ने जो है वो 10 आउट किए। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स आज के मैच में काउंट करें, इससे पहले वो 17 आउट कर चुके थे। नेदरलैंड के बॉलर 17 आउट कर चुके थे। इंग्लैंड की टीम जो नाकाम दिखाई दे रही है वो भी 11 आउट कर गए। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने हमें जितना मायूस किया है, देखे ना, हम 2 स्पिनर मेन लेके गए थे, शादाब उसामा, और हमारा मेन स्पिनर बने हुए इफ्तिखार। हमारे तो स्पिन डिपार्टमेंट ने जितना हमें लेट डाउन किया ही, मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर से ज़्यादा हमारे स्पिनर्स बगैर दांत के शेर साबित हुए। जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि ज़्यादा क्या बॉलिंग कराने से भी उंगलियां वीक हो जाती हैं, लेकिन फिर इधर ये सवाल भी फिर आएगा कि टेस्ट से हम कहते हैं कि जी टेस्ट खेलो ताकि मंजो, और ये T20 के बॉलर हैं। मैं एक बात, अगर हम ज़्यादा बॉलिंग करते हैं तो क्या हमारी बॉल स्विंग नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अगर आप बॉलिंग क्राइटेरिया देखें तो जिस तरह जडेजा बॉल करता है मेरा फेवरेट बॉलर है, क्योंकि जिस तरह उसका गेंद स्पिन, जिस तरह एयर में स्पिन होता है और जिस सीम के साथ वो बॉल गिरता है, ये कंट्रोल किसी के पास नहीं है। मैं जडेजा को इस चीज़ का मैं एक्सीलेंट बॉलिंग कहूँगा उसको, कि जिस तरह वो एक, यानी कि अगर आप उसको कॉइन रख के देखें ना तो वो एक कॉइन पे बॉल फेंकता रहेगा, क्योंकि उसको माइंड मेकअप इस तरह हुआ हुआ है कि वो एक जगह बॉल करता है। इसी तरह आज महाराज ने भी, यानी कि अगर मैं कहता हूँ जिस स्पिनर का गेंद, लेफ्ट आर्म स्पिनर का राइट हैंड को अगर सामने से बीट ना हो तो वो स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर है। अगर वो भी बॉल कर रहा है और उसका सामने से गेंद बीट नहीं हो रहा, बैट्समैन की जगह से गेंद बीट नहीं कर पा रहा है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी क्लास है स्पिनर की, अगर वो नहीं हो रहा तो मैं उसको स्पिनर नहीं मानता हूँ। ये हमारे बॉलर्स का मसला ये है कि ये लोग T20 खेल के, अब ये वनडे क्रिकेट में, टेस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ बॉल करना नहीं आता। वो तेज वो गेंद जब तेज़ करेंगे तो गेंद का ब्रेक होना ख़त्म हो गया। आप तो खुद बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप देखें जडेजा को देखें, महाराज को देखें, वो लोग बॉल जिस तरह जिस फ्लाइट से कर रहे हैं, वो बॉल सिर्फ जगह पे फेंक रहे हैं और सिर्फ गेंद ब्रेक कर रहे हैं। कि होता ही है कि स्पिनर्स कोई भी होगा, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मेरे सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा तो मैं सिर्फ उसको गेंद ब्रेक करूंगा। क्या हम पिटने से बचना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे डर रहे हैं हम। यानी कि वो बॉलिंग वाली, वो स्पिन वाली क्लास नहीं है, क्योंकि आप बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। जब तक एयर में स्पिन नहीं होगा, जडेजा हो, महाराज हो, एडम जाम्पा हो, ये लोग सब एयर में स्पिन करते हैं। जिसका गेंद एयर में स्पिन होगा वो गेंद गिरेगा, वो गेंद ब्रेक होगा। जहां आप तेज गेंद पे आएंगे तो वहां गेंद ब्रेक नहीं होगा। ना शादाब का गेंद ब्रेक हो रहा है। इफ्तिखार हमारा मेन बॉलर क्यों है, आप उसको उठा के देखेंगे। इफ्तिखार, ये आपने जो बातें बताई हैं इसमें एक बात का जवाब दीजिएगा कि वो ब्रेक उनको करना नहीं आती है, वो करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आती तो होगी ना। जैसे आप एक बॉलर है, आप बता रहे हैं कि जी ऐसे हवा में स्पिन हुई थी, क्या इनको आती नहीं थी? अगर नहीं आती थी तो फिर इनको सेलेक्ट क्यों किया?
आती तो होगी ना, कर क्यों नहीं रहे? ये मैं सवाल ये भी था शरीफ भाई का कि क्या उंगलियां ज़्यादा गेंद करने से थक जाती हैं? थोड़ा सा ये डिफाइन करें ना। फिंगर्स में प्रॉब्लम आता है जब अगर गेंद को स्पिन करने वाला हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये दोनों शादाब और नवाज़ हमारे स्पिन नहीं करना जानते, इनको नहीं करना आता गेंद ब्रेक, जो मैंने देखा है अभी तक की क्रिकेट में, क्योंकि ये लोग T20 से आ रहे हैं तो वो वहीं बचने वाली बॉलिंग, और शादाब का तो लाइन ही नहीं, शादाब की तो लाइन ही नहीं बन पा रही। जिस स्पिनर की लाइन नहीं बनेगी उसका गेंद क्या गिरेगा? और नवाज़ तो मेरे साथ भी खेला हुआ है शुरू से, नवाज़ का गेंद कोई खास ब्रेक नहीं होता, एवरेज गेंद ब्रेक होता है, लेकिन उसके बाद भी जब से वो टीम में आया, लेकिन वो वही तेज नसीम भाई आप क्या कहते हैं, ये बॉलर नहीं है, स्पिनिंग को नहीं आती? क्योंकि आप भी तो बड़ा नज़र रखते हैं। मोस्टली क्रिकेट इन्होंने T20 खेली है, हमने बनाए नहीं। जिन पे हमें मेहनत करनी चाहिए थी हमने उन पे मेहनत नहीं की। देखे ना, हम बार बार अबरार की बात कर रहे हैं, एक आपको जेन्युइन स्पिनर मिला था तो आपने उसको रखा ही नहीं। आपको अफगानिस्तान की सीरीज़ में चेक कर लेना चाहिए था, एशिया कप था आपके पास, अगर वर्ल्ड कप में नहीं समझ आता तो आप वापस इनको ले आते। आप चेक ही नहीं करते हैं। आप इसलिए चेक नहीं करते हैं कि कहीं आपके जिस सिस्टम को आप लेके चल रहे हैं, जिन दोस्तों को लेके चल रहे हैं, कहीं वो बाहर ना हो जाए। देखिए अभी शाहिद खान अफरीदी को जो टास्क मिल रहा है जिस पे वो बात करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर काम करना चाहिए, हमें तैयार करना होगा अपने बच्चों को। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें स्पिनर्स भी तैयार करने होंगे, हमें फास्ट बॉलर भी तैयार करने होंगे, हमें पीछे एक स्टैंड बाय पे प्लेयर्स की एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, बेंच में हमारे पास प्लेयर्स होने चाहिए, जैसा कि हमें इंडिया में दिख रहे हैं और जगहों पे दिख रहे